नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देख रहे हैं NH1 न्यूज़। आज हमारे साथ हैं पॉलिटिकल लीडर अदिति शर्मा, जिन्होंने कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के कुछ एरियाज़ में एक टूर किया। वहां का इन्होंने दौरा किया, जहां पे इन्होंने जानने की कोशिश की कि क्या कुछ मसले जो हैं वो ग्राउंड लेवल पे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ चल रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। मैम, आपने शिमला का दौरा किया जम्मू कश्मीर के कुछ एरियाज़ में, तो क्या कुछ कमियाँ आपने देखी या क्या कुछ आपने देखा कि क्या कुछ ठीक हुआ है जम्मू कश्मीर में? देखिए, पहली बात तो मैंने ये देखी है कि कश्मीर में आज तक जो कश्मीर की परसेप्शन पूरे दुनिया को दिखाई गई है वो दैट इज़ समथिंग टोटली डिफरेंट, और जो सच्चाई है वो बिल्कुल अलग है। आज तक दिखाया गया है कि कश्मीर जो है वो NCPDP तक सीमित रहना चाहती है वहाँ की जनता, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ की जनता डेवलपमेंट चाहती है, वहाँ की जनता सब कुछ हमारे साथ रहना चाहती है, इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है। लेकिन उन्हें आज तक ये बताया गया है उनके लीडर्स के माध्यम से कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कश्मीर को पसंद नहीं करती, कश्मीर के लोगों को पसंद नहीं करती। ये उनके लीडर्स उनके दिमाग में डालते हैं, और यही वजह है कि वहाँ के जो यूथ है, वहाँ का जो युवा है, वो गलत डायरेक्शन में जाता है। और उनको ये बताया जाता है कि आपके लिए कोई कुछ नहीं आ रहा, कोई पैकेज नहीं है, सरकार हमें कुछ भी नहीं देती, हम क्या कश्मीर का क्या डेवलपमेंट क्या करें। तो वो गलत डायरेक्शन से उन्हें फीड करते हैं, उन्हें पैसा देते हैं, जिसकी वजह से वो मिलिटेंट बनते हैं, और ये सब कुछ इन्होंने खुद बनाया है। और दूसरी बात ये है कि वहाँ की जो जनता है वो कहती है कि हमें राइट टू वोट दिया जाए, हम वोट करने के हमें अधिकार दिया जाए। अगर हमें अधिकार दिया जाएगा तो हम खुद अपने नुमाइंदे चुनेंगे, और इनकी ज़मानत जब्त हो जाएगी। जी मैम, आप बोल रहे हैं कि वहाँ पर जो लोगों का कहना है कि उन्हें राइट टू वोट नहीं है, तो मतलब आज तक जितनी भी गवर्नमेंट्स जम्मू कश्मीर में या खासतौर पर आप कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में जो गवर्नमेंट्स आज तक बनाएगी तो वो जनता ने चूज़ नहीं की, तो ये डेमोक्रेसी की बात खत्म हो जाती है। बिल्कुल, वो यही कहते हैं कि एक लॉ बनाया जाए जिसके तहत कम से कम 50 से 60% वोटिंग जब तक नहीं होगी तब तक आप कोई भी MLA को डिक्लेयर ना करें। अगर 50% वोटिंग होती है तभी आप कोई MLA को डिक्लेयर करें कि ये चुना हुआ MLA है। आप मुझे बताइए, 300 लोगों की 300 वोट से वहाँ पर MLA बन जाता है, 800-900 से MLA बन जाता है, जबकि पॉपुलेशन 20,000-40,000 होती है। तो ऑब्वियसली आप मुझे बताइए, तो कोई परसेंटेज ही नहीं है। मतलब क्या परसेंटेज हुई, पॉइंट कुछ परसेंटेज हुई जिससे पोलिंग हो रही है। तो इतनी परसेंटेज में आप किसी को चुन लेते हैं, उसके बाद में अगर आपका MLA आपके पास नहीं आता तो जाहिर सी बात है वो भी सोचता है कि मेरे ऊपर किसी की लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि मैंने किसी से वोट लिए नहीं है। और लोगों को भी मालूम नहीं है कि हमने किसी को, क्योंकि उन्होंने वोट ही नहीं दिया, वो जानते ही नहीं कि हमारा MLA कौन है, हमारा मंत्री कौन है। क्या तो मैम 370 हटने के बाद जब महबूबा मुफ्ती को रिलीज़ किया गया तो गुपकार डिक्लेरेशन की गई, तो उस पर आपका क्या टेक है? देखिए, गुपकार डिक्लेरेशन इज़ मीनिंगलेस। पहली बात तो जनता उनके साथ कभी है ही नहीं, ना PDP के साथ है, ना NC के साथ है, ना किसी और के साथ है। वो वहाँ के दुखी लोग बेचारे दुखी हो चुके हैं, और उनको मजबूरी में इन लोगों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। और गुपकार डिक्लेरेशन 4-5 लोगों ने बैठकर अपने घर में, अपने कमरे में बना ली बैठकर, उससे कौन सी डिक्लेरेशन हो गई? और उनकी वजह से 370 हटाने की बात वो करते हैं। 370 वो बाद में हटाएं, पहले अपने अपने स्कैम्स की बात करें। जो उन्होंने स्कैम्स किए हैं उनकी बात रखें, और स्कैम्स ये वाले क्रिकेट वाली छोड़ दीजिए। आप वो स्कैम्स बताइए जो आपने जनता के साथ किए हैं। आज तक इतना पैसा जो आया है कश्मीर के लिए वो जनता तक पहुंचा नहीं है। वो कहाँ है, वो पैसा कहाँ है? पहले उसका जवाब दीजिए, उसके बाद में गुपकार डिक्लेरेशन को बनाने की आपकी हैसियत होगी तो आप बनाइएगा। मैम, अगर 370 की हम बात करें तो सेंटर की गवर्नमेंट ने सबसे पहले जम्मू कश्मीर से 370 हटाया, इसको UT में कन्वर्ट किया गया। अब अमित शाह, होम मिनिस्टर अमित शाह की एक स्टेटमेंट आती है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में UT को फिर से स्टेटहुड में कन्वर्ट किया जाएगा, तो उस पर आप क्या कहेंगे? ये तो पहले ही उन्होंने कहा था कि जब लोकसभा में, जब UT बनी थी तो लोकसभा में उन्होंने पहले ही कहा था कि हम इसे जैसे जैसे हालात ठीक होंगे हम स्टेटहुड वापस दे देंगे। तो हालात अब ठीक लगे थे और उन्होंने स्टेटहुड वापस देने की उन्होंने बात भी की थी। लेकिन उसी वक्त अभी आप देखिए कि इन्होंने हालात दोबारा ख़राब करने की दोबारा कोशिश की है। और ये मुझे लगता है कि ये इनका एक एजेंडा है कि जब भी कोई अच्छी चीज़ हमारे स्टेट को हमारे जम्मू कश्मीर को मिलनी होती है तो वो हालात बिगाड़ देते हैं। तो हालांकि इनको इंटरेस्ट किसी चीज़ में नहीं है, लोगों में इंटरेस्ट नहीं है इनको। लोगों में कोविड-19 चल रहा था, अभी तक उन्होंने कोई उसकी बात नहीं की है, लोगों के साथ में कुछ नहीं किया है। तो बाकी किसी और स्कैम्स की अगर बात करें, इनके भी आगे बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने स्कैम्स किए हैं, आज तक इन्होंने उनसे कोई सवाल तक नहीं किया है। इनको 370 की खाली टेंशन है कि खाली हमारी जो डायनेस्टी है वो चली जाएगी, हम कैसे दोबारा हुकूमत करेंगे यहाँ पर। मैम, आपने
आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो है डेवलपमेंट की काफ़ी कमी है, डेवलपमेंट जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। तो अभी एक अमेंडमेंट पंचायती राज एक्ट में एक अमेंडमेंट दी गई है, तो उससे आपको क्या लगता है ग्रास रूट डेवलपमेंट पॉसिबल है? देखिए, डेवलपमेंट की कोशिश तो सब लोग करते हैं, एलजी साहब भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम होप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि डेवलपमेंट हो, लेकिन जब तक एडमिनिस्ट्रेशन चेंज नहीं होगा तब तक कोई डेवलपमेंट की मुझे नहीं लगता है, या फिर यहाँ के किसी जम्मू या कश्मीर के किसी भी सिटीज़न को ये नहीं लगता कि अब यहाँ पर डेवलपमेंट तब तक होगी जब तक एडमिनिस्ट्रेशन चेंज नहीं होगा। मैम एक आखिरी सवाल करूँगी। रिसेंटली दीपिका सिंह रावत की तरफ से एक ट्वीट आया है जिसमें रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की बात की गई है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? किसी के भी आस्था के ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते। आपको ये बात करनी थी, आप किसी और ढंग से कर सकती थी, और ठीक है, हर किसी को अपनी बात कहने का हक है यहाँ पर, लेकिन कभी किसी के आस्था को, सेंटिमेंट्स को आप हर्ट नहीं कर सकते। तो मैं इतना ही कहूँगी कि आइंदा कभी भी कोई स्टेटमेंट दें तो उस बात को नज़र में रखते हुए दें कि हिंदुस्तान एक सेंटिमेंट्स पर चलने वाला देश है जो आस्था को मानता है और आस्था के लिए कुछ भी कर सकता है। तो ऐसा कोई मौका किसी को ना दें। एक जिम्मेदार नागरिक हैं आप यहाँ की, तो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट आपका देना मुझे लगता है कि गलत होगा, कि अगर आप जनता की, जो बाकी लोग हैं, जो उनके सेंटिमेंट्स को आप बिल्कुल कदर ना करें अगर किसी की। थैंक यू। तो हमने बात की यहाँ आदिति शर्मा जी से, जिनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में हालात जो हैं वो काफ़ी ख़राब हैं। ग्राउंड लेवल की अगर बात की जाए तो डेवलपमेंट की काफ़ी कमी है, और यहाँ तक कि इन्होंने जो एक मुद्दा जो सामने रखा है वो ये कि जम्मू कश्मीर के लोगों का कहना है कि राइट टू वोट जो है वो उन्हें वहाँ नहीं दिया जाता। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि भारत देश को अंग्रेज़ों ने लूटा, लेकिन जम्मू कश्मीर में रहते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों ने ही, जम्मू कश्मीर के खासतौर पर पॉलिटिकल लीडर्स ने जम्मू कश्मीर को लूट लिया।